एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त इस मुल्क का एक खूबसूरत और तारीखी शहर है औरंगाबाद, और इस शहर के आवाम यानी मुहिब्बान औरंगाबाद, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज के ही क्यों ना हो, इन लोगों को गुज़िश्ता एक साल से एक ऐसे मुद्दे में जकड़ कर रख दिया गया है कि जिसकी वजह से यहाँ के आवाम अपने तमामी असल और अहम मुद्दों को गोया भूल चुके हैं। वैसे तो इस तारीखी शहर और मराठवाड़ा की राजधानी कहलाने वाले औरंगाबाद में नाजरीन ऐसे सैकड़ों मसाइल हैं जिन पर अगर अवाम हुकूमत को और नेताओं को घेर ले तो पूरे यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि सरकार और नेता इस घेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तलाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्हीं सारे मामलात को दबाने, अपनी सियासी फिरका परस्ती के जरिए लोगों को धर्मों और नामों में बांटकर महाराष्ट्र की सियासत को फिर एक मर्तबा फिरका परस्ती की भेंट चढ़ाकर औरंगाबाद नाम तब्दीली का मर चुका जिन फिर दोबारा जिंदा करके इन सियासी पार्टियों ने ना चाहते हुए भी दो समाजों में फिरका परस्ती की ऐसी बीज को पैदा कर दिया है कि लोग इसमें उलझ कर रह चुके हैं। नाज़रीन, वैसे तो यह बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि चाहे हुकूमत, चाहे फिरका परस्त नेता या फिर फिरका परस्त ताकत कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, तारीखी शहर की नाम की 400 साल तारीख इसी तरह इन फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचे रसीद करती रहेगी। बहरहाल इस वक्त नया मसला ये है कि औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। अदालत में जो भी मामला चल रहा होता है, इस पर अदालती फैसला होने से पहले किसी भी तरह की कार्रवाई या बयानबाजी को गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में कानून की कोई अहमियत, अदालतों का कोई मान सम्मान और अदालती अहकामात का कोई पास और लिहाज है या नहीं, क्योंकि हर मर्तबा इस मामले पर सुनवाई हो रही है और कई मर्तबा ऐसा हो रहा है कि किसी न किसी वजह से आइंदा तारीख दे दी जा रही है और इस अगली तारीख का फ़ायदा कानून के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाने के लिए किया जा रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता एक साल से जब से इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जब कभी भी अगली तारीख का ऐलान होता है, अगली तारीख मिलते ही किसी न किसी सरकारी और खानगी दफ्तर के बोर्ड से औरंगाबाद का तारीखी नाम हटाकर तब्दील शुदा नाम लिखकर अदालत और कानून को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और फिरका परस्त जो चाहे वही होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 तारीखों को फिर एक मर्तबा इस मामले की एक अहम और यूं कहा जा सकता है कि आखिरी बहस होने वाली थी, लेकिन फिर किसी वजूहत की बिना पर अदालत ने आइंदा 8 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया और जैसे ही इस मामले में तारीख बढ़ी, औरंगाबाद में फिर एक मर्तबा एक सरकारी दफ्तर का नाम मिटाकर अदालत का फैसला होने से पहले ही नाम तब्दील कर दिया गया। मुहिब्बान औरंगाबाद तमामी सियासी पार्टियों, तमामी सियासी नेताओं से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। नाजरीन, इन लोगों का ये कहना है कि आप अदालत में खड़े होकर इतना भी नहीं कह सकते कि किस तरह सरेआम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह सीना ठोक कर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। क्या ये सवाल नहीं कर सकते कि क्या अदालत, कानून और दस्तूर सिर्फ एक ही तबके के लिए ज़रूरी है, और अगर नहीं तो फिर इसका जवाब ज़रूर तलब किया जाए। अब भी वक्त है कि औरंगाबाद के अवाम, इसी तरह पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में मौजूद मुहिब्बान औरंगाबाद ये समझ और सोच रहे होंगे कि बार बार इसी मामले पर खबर आखिर क्यों। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई मामूली खबर नहीं है। अब भी वक्त है कि हम अपनी तारीख को बचा ले। अब भी वक्त है कि हम अदालत में बड़ी तादाद में पहुंचकर इंसाफ का मुतालबा करें। अब भी वक्त है कि हम अपने सियासी मैदान में जिंदा होने का सबूत दें, और अब भी वक्त है कि हम अपनी तारीख को दफन होने से बचाएं। और तब तक हमारे बुजुर्गों की सुनहरी तारीख को कामयाबी नहीं मिल जाती, हम कमज़ोरी से ही अपनी आवाज़ को इसी तरह से उठाते रहेंगे, ताकि हम जब इस बारे में बास पुरस होगी, इतना तो सीना ठोक कर ये कह सकेंगे कि जितनी हमारी बिसात थी, जितनी हमारी ज़बान और हमारे कलम में जोर था, हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है। अब अगर सवाल करना है तो इन सियासी नेताओं से करो जिनका ज़मीर शायद अब आखिरी सांसें ले रहा है। नाजरीन, आवाम का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि ये सियासी पार्टियां, ये सियासी नेता इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि सबके सब अदालत के फैसले से पहले ही तब्दीली नाम को गोया कबूल कर चुके हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जवाब दे, और अगर जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर अगर आवाम को अपनी तारीख से वाकई मोहब्बत है तो फिर वही आवाम आपको बहुत जल्द इसका जवाब ज़रूर देंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।